दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर अदिति ठाकुर, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से होम्योपैथी में मिरेकल्स ही किए, हम ये कहेंगे। नाम नीलम कौर है। मैनू बहुत ज़्यादा साह की प्रॉब्लम सी और मैंने डॉक्टर अदिति से साह की प्रॉब्लम की दवाई उनको बोला आके कि मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को साह नहीं तो सही आ रहा। मैं कई बार पंप भी लेती थी, पंप लेने नाल मैनू थोड़ा आराम मिलता था। और हम यहाँ आए, डॉक्टर अदिति के पास आए, उन्होंने मेरे इतनी अच्छी मेडिसिन दी कि मेरे को आराम आ गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को बस। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर अदिति ठाकुर, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से होम्योपैथी में मिरेकल्स ही किए, हम ये कहेंगे कि कोरोना से कोरोना की बीमारियाँ और वो बीमारियाँ जिनके लिए लोगों के हाथ खड़े थे, इन्होंने उनको एक नई ज़िंदगी दी है। डॉक्टर अदिति जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। अदिति जी, क्या कहना चाहेंगे कि कल जैसे एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ जिसमें वो पेशेंट्स जिनको आपने नई लाइफ दी है, उन लोगों ने आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, और सबसे बड़ा जो डे मनाने का था वो आपने उस तरह से सेलिब्रेट कराया कि अपने वो पुराने पेशेंट्स के साथ जो बहुत देर से, क्योंकि ये होम्योपैथी में आपने ऐसे मिरेकल्स किए हैं कि जिनको उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ें हो जाएंगी, वो आपने की हैं। एक्चुअली होम्योपैथी अपने आप में इतनी अच्छी साइंस है, तो इसमें मैंने तो कुछ नहीं किया, बट ये है कि हाँ, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और पिछले 24 साल से मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरे पास एक जोड़ों के दर्द से लेके सिंपल कफ कोल्ड से लेके, जो आजकल जैसे मार्च अप्रैल के सीज़न में एलर्जी फैल जाती है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, जिसके लिए वो सिंपल मॉन्टियर एलसी से लेके कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन के ऊपर होते हैं। तो ये जो मेडिकेशन है, पेशेंट जो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन ले रहा होता है, एक छोटा बच्चा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स के ऊपर होता है, तो पेशेंट जब हमें अप्रोच करता है, हमारी पैथी को अप्रोच करता है, तो डेफिनेटली हमारे पास इसका जो क्योर रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमारे क्लिनिक की जो अप्रोच है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, वो हमेशा यही रहती है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट करें, हम होलिस्टिकली ट्रीट करें। तो उसी अप्रोच के साथ जब हम चलते हैं, हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। अदिति, अगर हम डिप्रेशन की बात कर लें तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं, जो बहुत ज़्यादा थक हार चुके थे, अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट अदिति जी के पास आ जाता है तो वो नई ज़िंदगी ले जाता है, और आगे से आगे जो लोग नशे की दलदल में घसे होते हैं वो आगे रेफ़र करते हैं। और हर बंदा जो पूरे विश्वास के साथ आता है, क्योंकि आपका जो स्टाइल है, आप थोड़े से सीधे आदमी हो, आप बात सीधी कर देते हो, मतलब पेशेंट को भी कि नहीं ऐसे, अगर आपने पूरी होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ो, अदरवाइज आप पेशेंट भी नहीं लेते। ये है क्योंकि बिकॉज होम्योपैथी में सिर्फ सच चलता है। अगर हम पेशेंट को, जब भी हम केस टेकिंग करते हैं, चाहे वो एक्यूट केस है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट मेरे पास पेट दर्द के लिए आया है, अगर पेशेंट सच नहीं बताएगा कि उसका पेट कैसे ख़राब हुआ, तो मैं जो भी दवा दूंगी वो काम नहीं करेगी। अगर क्रॉनिक केस है, पेशेंट अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, तो मान लीजिए उसकी पास्ट हिस्ट्री में उसके साथ क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, उसके साथ क्या क्या एपिसोड्स हुए हैं, उसके साथ क्या बुरा हुआ है, और उसकी लाइफ के अंदर कैसी उसकी लाइफ रही है, उसने क्या प्लस किया है, क्या माइनस किया है। अगर वो सच बोल देता है तो वो कम्प्लीटली क्योर होने के रास्ते पे आ जाता है। होम्योपैथी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम कभी भी किसी डिप्रेस पेशेंट को और डिप्रेशन नहीं देते, उसको ऐसी दवा देके जिसके साथ वो सोया रहे। हमारा पेशेंट जो होता है, हमारे पास आने के बाद वो ज़्यादा अवेक हो जाता है, ज़्यादा अवेयर हो जाता है, उसको पता होता है कि मुझे अब ये स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं खानी, मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर की बात सुननी है, मुझे उस बात को एक्सपीरियंस करके उस बात को सोचना है कि इस बात को मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे बेटर करना है। तो जीने का रास्ता और जीने का जो तरीका है वो तो यही है। अदिति जी, जैसे पीसीओडी की हम बात कर लें, जो कि बहुत ही भयंकर रूप से फैल रही है,
और कहते हैं कि जब वो अदिति जी के पास आ जाते हैं, ये लाइफस्टाइल, डाइट चार्ट, और कोशिश यही होती है कि होम्योपैथी की मेडिसिन भी कम से कम दी जाए और उन पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो टीनेजर थी, जिनको माँ बाप बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बच्चे हैं, आगे उनको मैरिज लाइफ करनी होती है, तो माँ बाप को बहुत डिफ़िकल्ट लगता होता है कि बच्चे को ये क्या हो गया, बच्चे भी नासमझ होते हैं, और उसमें आपने उनको एक नई ज़िंदगी दी। पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज जो आजकल का बच्चों का लाइफस्टाइल है, उनकी जो लाइफ की तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको ज़रूरत भी नहीं, वो तब भी उनको चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं, हमारे पास जब भी यंग जनरेशन का कोई भी लड़की आती है तो हम यूजुअली देखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, ना उन्होंने टाइम पे उठना है, ना उन्होंने कोई सैर का रूटीन है, ना उनके खाने पीने का कोई हिसाब किताब है। तो ये सारे फैक्टर्स जो मिला के हैं वो पीसीओडी का बहुत बड़ा रीज़न है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट अप्रोच करता है पीसीओडी के लिए, चाहे वो उनको उसके सिम्टम्स कोई भी रहे हों, तो सबसे पहले हम पूरा केस लेते हैं। पूरे केस के अंदर हम ये देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर पीसीओडी के होने के क्या कारण है। तो होम्योपैथी का जो बेस लाइन है वो हमेशा कॉज के ऊपर मैटर करता है। अगर पेशेंट का हम कॉज ही क्योर कर दें तो उसके जो बाकी के सिम्टम्स हैं वो तो अपने आप चले जाते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथी में पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो रूट से है एंड परमानेंट है। डॉक्टर साहब, 24 साल से आप लोग सेवा कर रहे हैं और आपके पास अपने पेशेंट का डाटा अभी भी है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग बच्चों को होम्योपैथी से डरते हैं, नहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपके पास बच्चों का बहुत बड़ा समूह, क्योंकि जो पेशेंट आपसे जुड़े हैं वो फैमिली वाइज जुड़े हैं, और वो अपने बच्चों को, जब वो उनके बच्चों की हेल्थ लोग देखते हैं कि ये लोग तो स्टेरॉइड भी नहीं लेते हैं, स्टेरॉइड भी बहुत कम लेते हैं, और इन बच्चों में जो है आईक्यू भी ज़्यादा है, इनकी मेमोरी भी ज़्यादा है, फिर वो बताते हैं कि नहीं ये होम्योपैथी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि होम्योपैथी का जो बेस है वो यही बेस है कि हमारा जो अप्रोच टुवर्ड्स ट्रीटमेंट है वो हमेशा केस के ऊपर निर्भर करता है। कभी भी मान लीजिए एक ही फैमिली में से 4 बच्चे मेरे पास आए और चारों बच्चों को खांसी की प्रॉब्लम है, तो कभी भी 4 बच्चों को हम सेम दवा नहीं देते। और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, आप मुझे कभी भी, लोगों की यूजुअली इंक्वायरी ये होती है हमारे पास आके कि डॉक्टर दीदी होम्योपैथिक मेडिसिन है, चलो चलो कोई बात नहीं, ये तो स्लो काम करेगी। तो मेरा क्विक जो आंसर होता है वो यही होता है कि आप 5 दिन से एंटीबायोटिक्स पे दे रहे थे बच्चे को, आपने एक कोर्स खत्म किया, नहीं ठीक हुआ, फिर आपने सेकंड कोर्स दिया, नहीं ठीक हुआ, फिर उसके बाद आप अपने बच्चे को स्टीरॉइड पे ले गए, फिर भी नहीं ठीक हुआ। चलो अब महीना हो गया, अब हम किसी होम्योपैथ के पास चलते हैं। अगर आप ऐसी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप खुद रॉन्ग प्रैक्टिस के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले फेथ बनाइए, आप देखिए क्या आपके बच्चे को इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर है तो प्लीज़ ज़रूर जाइए। टाइम पड़ने पर हम लोग भी एलोपैथी को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आज की डेट में आपका बच्चा का जो इम्यून सिस्टम है सिर्फ उसी को करेक्शन की ज़रूरत है, तो क्यों ना माइल्ड थेरेपी के साथ चला जाए, एक ऐसी थेरेपी के साथ चला जाए जो आपको रूट से क्योर दे सकती है। एंड मेरा अगर आप देखेंगे, हमारे क्लिनिक का अगर रिजल्ट रेट देखेंगे, होम्योपैथी का रिजल्ट रेट देखेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास एक सिंपल कफ कोल्ड से लेके एजमा से लेके किसी बच्चे को अगर COPD का प्रॉब्लम भी है जिसमें उसका चेस्ट पूरा ब्लॉक्ड है, तो विद इन नो टाइम हमारी मेडिसिन से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अदिति जी, आज से 2-3 साल पहले भी हमने आपको कवर किया था, और आज भी शाम के 7 बजने वाले हैं। एनर्जी लेवल्स आपके इतने ओवरलैपिंग, और उसके बावजूद भी आप में वही एनर्जी, वही माइंड सेटअप और हमेशा पॉजिटिविटी। हमने एक बात देखी है कि जब भी आप बात करते हैं तो आप में एनर्जी लेवल्स हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वही पेशेंट के साथ, वो पेशेंट कहते हैं कि जब हम अदिति के पास चले जाते हैं तो आधे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी देती है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने होम्योपैथी की सपोर्ट के लिए, हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग आगे आएँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मिथ हैं। फैक्ट यही है, एक ही फैक्ट है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी आपको जड़ से, रूट से परमानेंट ठीक करती है। यही सच है। थैंक यू। हाँ जी मैम, हेलो मैम। मेरे बेटे को ऑटिज़म डायग्नोज हुआ था 5 इयर्स के आसपास। तो आफ्टर दैट हम कुछ थेरेपीज ले रहे थे, बट इम्प्रूवमेंट काफ़ी स्लो थी। बट जब डॉक्टर अदिति को कंसर्न किया, उसके 3-4 मंथ्स बाद ही संजय में जैसे रिलैक्स्ड है, काफ़ी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस है पहले से, और उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी इम्प्रूवमेंट आई है। और बाकी थेरेपीज तो अभी कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और स्कूल में भी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और मैम, ऑटिज़म अवेयरनेस डे पे आप
सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने चाइल्ड को जितना हेल्प कर सकते हो उसको सही डायरेक्शन दो, प्रॉपर गाइडेंस दो, तो वो ऑटिज्म से जल्दी बाहर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।